और चलिए बात बिहार में उठे सियासी भूचाल की करते हैं। इस बार भूचाल लालू प्रसाद यादव के अपने ही घर में उठा है। हम बात कर रहे हैं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के उन तीखे आरोपों की जिन्होंने ना सिर्फ आरजेडी में खलबली मचा दी बल्कि पूरे लालू परिवार को इन्होंने यानी कि रोहिणी आचार्य ने कटघरे में खड़ा कर दिया। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने दर्शक। पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक रोहिणी आचार्य लालू एंड फैमिली पर हमलावर है। कल अपने बयान के बाद आज भी एक के बाद एक उन्होंने 2 पोस्ट कर दिए। रोहिणी आचार्य की तरफ से ये किए गए पोस्ट बताते हैं कि रोहिणी आचार्य कैसे अपने परिवार से नाराज हैं। उन्होंने लालू फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस बार इन आरोपों का सेंटर कोई और नहीं बल्कि खुद तेजस्वी यादव है। उनके सगे भाई रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज नेमत को भी गुनाहों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप मारपीट, गाली गलौज जैसे बेहद संगीन है। सोचिए, बिहार की सियासत की हाई प्रोफाइल फैमिली, रोहिणी आचार्य किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये वो हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर उनकी जान बचाई और आज ये लालू एंड फैमिली पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। इधर लालू एंड फैमिली में अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा गहराती दिख रही है। रोहिणी ने बैक टू बैक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए। तेजस्वी यादव, संजय यादव पर रोहिणी के गंभीर आरोप है। वो कह रही है एक बेटी, एक बहन जिसे जलील किया गया, मजबूरी में माता पिता को छोड़ना पड़ा। ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं। पारिवारिक कलह को लेकर एक बार फिर से लालू एंड फैमिली सवालों में घिरी हुई है। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप यादव भी कुछ बड़ी बातें कहते हुए परिवार से अलग हो गए थे और अब रोहिणी आचार्य के बयान के बाद बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने आज एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 पोस्ट किए और इससे पता चलता है कि कैसे रोहिणी आचार्य नाराज हैं। लेकिन क्या कहा रोहिणी आचार्य ने? यह रोहिणी आचार्य का पोस्ट है। इस पोस्ट में आप देखिए उन्होंने क्या कहा। कल एक बेटी, बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी, ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं। आगे वो लिख रही है, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां बाप को छोड़कर आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते में कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। यह रोहिणी आचार्य ने लिखा। यह सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहे, इसके आगे भी उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। आगे उन्होंने क्या लिखा मैं आपको शब्दशः बताता हूं। रोहिणी आचार्य कह रही है, कल मुझे गंदी गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं। मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। यह आरोप लगे रोहिणी आचार्य ऐसा बता रही हैं। वो कह रही हैं आगे, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आप अपने मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। ये हरियाणवी दोस्त, गौर कीजिएगा, संजय यादव पर कई आरोप इससे पहले भी लगते रहे। आगे रोहिणी आचार्य लिख रही हैं, सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार को देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल वालों से अनुमति ली। रोहिणी जैसी बेटी किसी घर में ना हो, ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं और ये बातें अपने आप में बहुत गंभीर है। रोहिणी आचार्य वही लालू फैमिली की बेटी हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में थी और उनकी काफी वाहवाही हुई थी कि ऐसी बेटी सब जगह हो। आज वो रोहिणी आचार्य कह रही हैं, रोहिणी जैसी बेटी किसी घर में नहीं होना चाहिए। अब इस लड़ाई की शुरुआत कल रोहिणी आचार्य के बयान से हुई थी। तब उन्होंने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत का नाम लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे मेरा परिवार अब छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि सवाल उठाने पर उनसे मारपीट की जाती है। आपको सुनाते हैं, कल रोहिणी आचार्य जब जनता के सामने आई थी, दुनिया के सामने आई या मीडिया के सामने आई थी, तो उन्होंने क्या कहा था? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा,
आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी इससे पहले तेज प्रताप यादव भी अपने परिवार से खफा होकर अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, हालांकि कुछ खास बिहार चुनाव में नहीं कर पाए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि लालू परिवार में कैसे फूट है। और चुनाव के नतीजे आने के बाद तो रोहिणी आचार्य सारी स्थिति को एकदम क्लियर कर देती हैं। हमारे साथ साकेत कुमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, लालू परिवार, बिहार का लालू परिवार राजनीति में जितना बड़ा कद रखता है, इस वक्त पारिवारिक रूप से उतनी ही ज्यादा फजीहत इस परिवार की हो रही। रोहिणी आचार्य जो आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि आप किसी माता पिता की मदद मत कीजिए बतौर बेटी। वो कह रही हैं मुझ पर चप्पल चला दी गई। परिवार में बाहर के लोगों की सुनी जाती है और यही आरोप तेज प्रताप यादव ने भी लगाए थे। क्या चल रहा है लालू परिवार में, और क्या तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी की ओर से अभी तक इस पर कुछ कहा गया? देखिए अनुराग, सबसे अहम है जो ये विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें जिस तरह से संजय यादव और उनकी पूरी टीम जिस तरह से उन लोगों ने काम किया और तमाम लोगों को साइड करके रखा इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में। अब जब चुनाव में इतनी बड़ी हार हुई है पार्टी की, उसके बाद जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? जो लड़ाई की शुरुआत है वो इसी वजह से है। हालांकि पृष्ठभूमि इसकी काफी पहले से लिखी जा रही थी। जिस तरह से तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, उसके बाद परिवार से निकाला गया। हालांकि लालू यादव ने बजाबता इसकी जिम्मेदारी ली, उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला, परिवार से निकाला। लेकिन इसके पीछे कौन लोग थे, किन लोगों ने ये दबाव लालू यादव पर बनाया ताकि ऐसा फैसला लालू यादव को लेना पड़ा? ये एक सवाल था जिसका भी जवाब है इस प्रकरण के बाद मिला है। और अब आप देखिए रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी ही नहीं, आप कह सकते हैं उनको जीवन दान उन्होंने दिया, अपनी एक किडनी तक दान लालू यादव को कर दी उन्होंने, और उनके साथ इस तरह से बर्ताव। और ये बर्ताव अभी नहीं हुआ, बल्कि इस बार जो हमें जानकारी मिल रही है, हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाह रही थी। छपरा से वो एक टिकट चाह रही थी अपने लिए, लेकिन चूंकि संजय यादव ने ये बात कही, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं तेजस्वी यादव को, कि अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट देते हैं तो एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगेगा। इस परिवारवाद का आरोप न लगे, ये इस वजह से रोहिणी आचार्य का टिकट काट दिया गया। उनको उम्मीद जताई गई कि बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, इस बार माहौल है। लेकिन स्थिति जो है वो नतीजे साफ तौर से बयां कर रहे हैं कि किस तरह से 2010 में जो आरजेडी का परफॉर्मेंस था, वही परफॉर्मेंस एक बार फिर से 2025 के चुनाव में दिखा है। तो अब सवाल उठने लगा कि इतने फैसले जब पार्टी के अंदर किसी एक शख्स ने लिए, तो अब जब हार पार्टी की इतनी बड़ी हुई है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी भी उसी शख्स की होगी। और इसी बात को लेकर चर्चा हुई परिवार के अंदर। और जब ये चर्चा इस कदर हुई कि आप समझिए रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि चप्पल उठाकर मारने तक की बात हुई, गाली गलौज तक उनके साथ किया गया, और ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव के सामने हुई, ये बात वो कह रही हैं। तो गंभीर बात है, और खास करके लालू यादव और राबड़ी देवी पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं? अगर वो लोग, उन लोगों के मौजूदगी में उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, परिवार को तोड़ा जा रहा है, तो आखिर वो लोग मौन क्यों हैं? उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? अभी भी मैं तेज प्रताप यादव के आवास के बाहर खड़ा हूं, घंटों यहाँ पर पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है ताकि एक बार तेज प्रताप यादव से इस बारे में बात की जा सके। उसी तरह लालू आवास के बाहर भी काफी गहमा गहमी सुबह से रही है कि कोई भी प्रतिक्रिया परिवार के तरफ से क्यों नहीं इस मुद्दे पर आ रही है, जिस तरह के आरोप रोहिणी आचार्य लगा रहे हैं। लेकिन अब तक कोई भी प्रतिक्रिया किसी तरफ से नहीं आई है। अब देखना होगा आगे राजनीति किस तरह से चलती है, क्योंकि कल तेजस्वी यादव के बाजार गर्म रहेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जिन संजय यादव का जिक्र बार बार किया जा रहा है, बताया जाता है कि ये तेजस्वी यादव के बहुत करीबी, चुनाव में उनकी काफी ज्यादा चली, और इन्हीं को लेकर जयचंद बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा तेज प्रताप यादव की ओर से। साकेत से इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ अहम जानकारी आपको दे देते। तेजस्वी यादव के अलावा रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज का नाम लिया, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पारिवारिक कलेश में ये दोनों कैरेक्टर कौन है। संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं।
संजय यादव तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार बताए जाते हैं। रमीज एसपी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रिजवान जहीर बहुत जाने माने चेहरे हैं, माफियाओं से नाम जुड़ता है उनका, लेकिन उन्हीं के संबंधित हैं रमीज नेमत। संजय यादव जिन पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए वे हरियाणा के रहने वाले हैं, और आपने वो ट्वीट भी देखा जिसमें हरियाणा के दोस्त का इस्तेमाल, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल रोहिणी आचार्य ने किया। जबकि रमीज तेजस्वी के डेब्यू मैच की टीम का हिस्सा रहे। तेजस्वी क्रिकेटर रहे, दिल्ली डेयरडेविल से आईपीएल का मैच खेल चुके हैं या उनकी टीम में रहे हैं, और वो रमीज नेमत उस वक्त उनके साथ। संजय यादव की क्रिकेट के मैदान में तेजस्वी से दोस्ती हुई थी, जो बताया जाता है 2012 में तेजस्वी यादव के साथ ये दोस्ती हुई थी। रमीज इस साल आरजेडी के वॉर रूम के इंचार्ज बनाए गए थे, और ऐसे में ये दोनों बड़ी जिम्मेदारियां इस बार चुनाव में संभाल चुके हैं। और रोहिणी आचार्य शायद यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप जब चाणक्य बने हुए थे, जब आप चुनाव में फैसले ले रहे थे, तो हार की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और यही बात कहते हुए उन्होंने फिर कई सारे आरोप लालू परिवार पर लगा दिए। इधर लालू परिवार में अंदरूनी कलह के बाद राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। रोहिणी मामले में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया, आरजेडी का अराजकता अब घर के अंदर भी झलक रहा है। जो परिवार समेट नहीं सकते वो बिहार कैसे चलाएंगे? ये मानसिकता उनका भविष्य तय करेगी, विजय कुमार सिन्हा आरोप लगा रहे। मौका मिला तो कैसे बीजेपी ने लपका, जरा देखिए। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है, और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर विपक्ष लगातार टिप्पणी कर रहा है। रोहिणी के लालू परिवार छोड़ने पर नीरज कुमार ने कहा कि बेटी लक्ष्मी के जैसी होती है, उसका अपमान हमारी परंपरा नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी पर लालू और राबड़ी चुप क्यों है, जो कि बिल्कुल मौजूद सवाल है। इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल लालू परिवार पर आया हुआ है। लालू यादव कितने वोकल हैं ये पूरा देश जानता है, लेकिन उनकी चुप्पी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। रोहिणी आचार्य बेटी है, और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया, कहाँ है लोकेशन? लालू प्रसाद यादव का परिवार लंबे वक्त से अंदरूनी कलह झेल रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है कि जब परिवार का ही कोई सदस्य परिवार के खिलाफ हमलावर हुआ हो, इससे पहले भी हो चुका है। कब, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। दरअसल तेज प्रताप यादव और उनके साथ समर्थकों का विद्रोह सामने आया था आरजेडी में। तेज प्रताप यादव का निजी और राजनीतिक विद्रोह साल 2018 से 2019 में ही सामने आ चुका था। तेज प्रताप यादव ने शादी के 5 महीने बाद तलाक की अर्जी दे दी थी। तेज प्रताप ने पत्नी ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दी थी। आरोप लगाया था कि परिवार उनकी बात सुनता ही नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप ने इस्तीफा दे दिया था। तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा का गठन किया था। इसके बाद रोहिणी आचार्य का परिवार त्यागना सामने आया। यह सितंबर नवंबर 2025 के बीच सब कुछ होता रहा। मतलब इससे पहले भी खबरें उठती रही कि रोहिणी आचार्य नाराज है, लेकिन कल बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर हुई। लालू के प्रति वफादार बेटी रोहिणी आचार्य ने विद्रोह कर दिया। तेजस्वी के करीबी संजय यादव के बढ़ते प्रभाव से नाराजगी है लालू यादव की बेटी की। बताया जा रहा है कि तेजस्वी और संजय रमीज नेमत पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए रोहिणी आचार्य अलग हुई हैं। रोहिणी ने मारपीट, गाली गलौज के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब मेरा परिवार नहीं है, मेरा कोई मायका नहीं है। और उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया वो ये कि भाई बेटी अगर ब्याह के
अपने ससुराल चले जाए तो उसे अपने माता पिता की या मायके की मदद नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें रोहिणी आचार्य की ओर से कही गई। हमारे साथ साकेत जुड़े हुए। साकेत, लेकिन जो जेडीयू के नीरज कुमार कह रहे थे वो बहुत मौजूद सवाल है कि भाई राजनीति में इतना बड़ा कद लालू यादव का, इतने बड़े घटनाक्रम पर अभी तक कोई जवाब नहीं, किसी तरह से कोई पार्टी को बचाने की कोशिश नहीं। और फिर सवाल यह भी है कि क्या जिस किरदार को लेकर तेज प्रताप यादव अलग हो गए, जिस किरदार पर बड़े आरोप रोहिणी आचार्य लगा रही है वो संजय यादव का किरदार, क्या उस पर लालू प्रसाद यादव चुप हैं या उनके किरदार को मौन सहमति दी हुई है लालू प्रसाद यादव ने, इसके चलते आरजेडी में ये सब कुछ हो रहा है? देखिए बिल्कुल अनुराग, क्योंकि आप समझिए कोई बाहर का आदमी हो जो कि पार्टी के लिए रणनीति बनाता हो, मान लीजिए पार्टी के लिए वो चाणक्य की भूमिका में है, बहुत कुछ उसके जिम्मे है, बावजूद इसके अगर कोई परिवार पर सवाल उठाए, परिवार के अंदर तोड़ फोड़ हो और परिवार किसी पर एलिगेशन करे और वहां पर परिवार के जो मुखिया हैं, चाहे वो लालू यादव हो या फिर राबड़ी देवी, वो मौन रहे, तो आप समझिए किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को अपने गिरफ्त में ले रखा है, किस तरह से परिवार पर भी और पार्टी पर भी इन्हीं लोगों की चल रही है। और ये साफ इस पूरे प्रकरण से दिख रहा है। तेज प्रताप यादव इसी तरह का एलिगेशन लगाते रहे और पार्टी से, परिवार से वो बाहर हो गए। अब रोहिणी आचार्य ने परिवार से अपना नाता तोड़ लिया, पार्टी में तो उनकी कोई बड़ी भूमिका रही भी नहीं। वो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ने यहाँ आई, वहां हार हुई और अब इस बार विधानसभा चुनाव में वो यहाँ पर पहुंची थी। तो आप एक एक करके अगर आप देखें, जो भी लालू परिवार के लोग राजनीति में जुड़े, चाहे वो मीसा भारती हो, मीसा भारती को लेकर भी काफी विवाद शुरू में रहा था। फिलहाल वो आरजेडी से सांसद हैं, अभी वो भी मौन है, पटना में ही है वो, लेकिन मीडिया से इस पूरे मामले पर वो बात नहीं कर रही हैं। लेकिन एक एक करके आप देखें, जो जो परिवार के लोग पार्टी से जुड़े हैं तेजस्वी यादव के, उन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। उन लोगों को या तो पार्टी से अलग किया जा रहा है, परिवार से अलग किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर अगर लालू यादव कुछ नहीं बोलेंगे तो आखिर कौन बोलेगा? कल की ही घटना अगर हम अनुराग कहें, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि वहां पर यही हो रही थी कि आखिर इतनी बड़ी हार हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर उसी को लेना होगा। संजय यादव की तरफ सीधा इशारा था कि संजय यादव को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी इस हार की, क्योंकि उन्होंने चाणक्य की भूमिका निभाई। उन्होंने पूरी तरह से इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो कैसे आरजेडी की भूमिका हो उसको तय किया, कैसे तेजस्वी यादव कैंपेन करेंगे, तमाम चीजें तय की, तो आखिर जिम्मेदारी उन्हीं की बनेगी। लेकिन उस पर तेजस्वी यादव भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे और इस तरह का बर्ताव जो है वो रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, जिसका वो जिक्र भी कर रही है। इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान या पूरा कहें हम विधानसभा चुनाव की तैयारी आरजेडी के तरफ से जब हुई, तो एज ए मीडिया पर्सन हम लोग को भी अगर तेजस्वी यादव से कोई बात करनी होती थी तो वो संजय यादव के थ्रू ही बात करनी होती थी। संजय यादव अगर आपको बोले कि आप मिल सकते हैं तेजस्वी से, तब आप जा सकते थे मिलने। तो इस तरह से तेजस्वी यादव को पकड़ के रखा था संजय यादव ने, या यूं कहें संजय यादव देश एक बड़े राजनीतिक परिवार को टूटता हुआ देख रहा है इस तरीके से, और उसमें एक बाहरी के हस्तक्षेप पर क्या घर के लोग नाराज हैं और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मनाया नहीं जा रहा अपने लोगों को? क्या आज देश वो राजनीति में देख रहा है? फिलहाल इस पर नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट साकेत आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली